हमारे ग्रंथों, परंपराओं और मान्यताओं में भले ही औरत को देवी माना गया हो, लेकिन इस देवी शब्द को सही मायने में साकार किया है एक छोटे से शब्द स्वसहायता समूह ने। स्वसहायता समूह से महिला सशक्तिकरण को लगातार नए मायने मिल रहे हैं। हमने साप्ताह की बैठक रखी, फिर साप्ताह की बचत करी, बचत के बाद में हमने साप्ताह की लेन देन करी, लेन देन के बाद में हमने साप्ताह की वापसी ऋण करी, ऋण के बाद में हमने साप्ताह की लिखा पढ़ी करी जो हमारे रजिस्टर पे रहती है। महिलाएं स्वभावतः किफायती होती हैं और स्वसहायता समूह के सामाजिक समावेश से उनके इस स्वभाव को उनकी कमाई बढ़ाने का जरिया बनाया जा रहा है। ऐसी ही एक महिला रेशमबाई के द्वारा किए गए कार्यों की गूंज दिल्ली तक सुनी गई और उसे आजीविका दिवस पर पुरस्कृत किया गया। आज उसके चेहरे पर यह खिलती मुस्कान देखी जा सकती है। 26 राज्य की महिला दिल्ली में इकट्ठी हुई थी, सब सारे हमारे मध्य प्रदेश की भी गई थी, तो हमने वहीं पे एक लोकगीत गाया और हमने वहीं पे एक भगोरिया नाच भी किया और सोनिया गांधी से मिले, हम लोगों को बहुत खुशी हुई। महिलाओं को इस मुहिम में जोड़ना आजीविका के लिए भी आसान नहीं था। योजना के सदस्यों ने इन महिलाओं को समूह की शक्ति का आभास कराया और मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रयास नजर आने लगा। और सरपंच मंत्री कुछ नहीं देखता है हमारे गांव में। 4 साल हो गया कीचड़ में हिंता है हम। हाँ, तो लेटरिन बाथरूम पे हमको कही जाए तो और आता नहीं बनाने को, 50 जात रही। नल में पाइप नल बनाया तो वो ये नाकना कहो तो टीवल नाकना कहो तो वो नल का नाक दिया हेडपंप, टीवल पानी नहीं आ रहा, सब नल बिगड़ी जाता है। तो हम पेड़ा को कुआ कुआ घूमता है गांव में। हमको तो खूब काम अच्छा बनना चाहिए तो हमारी यह समूह अच्छी चले। आजीविका मिशन द्वारा मध्य प्रदेश के 10 जिलों में सघन रूप से किया जा रहा कार्य देश के बाकी हिस्सों के लिए एक नजीर हो सकता है। प्रदेश के शेष जिलों में भी जल्दी ही इसकी शुरुआत होगी। मिशन द्वारा इन 10 आदिवासी बहुल जिलों में कुल 61,809 समूहों के साथ कार्य किया जा रहा है, जिनमें 24,965 नए और 36,844 पुराने समूह शामिल हैं। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन इस बात में विश्वास रखता है कि गरीबों की सहज क्षमताओं का सदुपयोग हो और देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था में उनका योगदान हो, जिसके लिए उनकी सूचना, ज्ञान, कौशल, संसाधन, वित्त और सामूहिकीकरण से जुड़ी क्षमताएं विकसित की जाएं। आजीविका मिशन के सहयोग से इन समूहों को बैंक से लोन लेने में भी सहायता मिल रही है। इसके अलावा आंतरिक लोन की सुविधा का भी लाभ महिलाएं उठा रही हैं। इसके तहत कृषि के लिए, व्यक्तिगत उपयोगों के लिए और शिक्षा आदि के लिए लोन वितरित किए गए हैं। वास्तव में एक छोटी राशि का यह लोन महिलाओं को उस कुचक्र से बाहर निकलने में ज्यादा मदद कर रहा है जिसे हम साहूकार कहते हैं, जिसका उधार कभी नहीं चुकता। यह बात जल्दी ही इतिहास का विषय हो जाएगी कि गरीब ऋण में ही पैदा होता है और ऋण में ही मर जाता है। एनआरएलएम में जो सबसे बड़ी बात है, जो मुख्य बात है, वो हर ग्रामीण निर्धन परिवार के एक महिला को स्वसहायता समूह से जोड़ना है। वो काम हम सबसे पहले कर रहे हैं। जहाँ तक मिड डे मील्स या अन्य कार्यक्रमों का प्रश्न है, एक बार हमारे समूह अगर सशक्त हो जाते हैं तो फिर वो आर्थिक और सामाजिक जो भी कार्य होते हैं उन कार्यों को अपने आप ही विलेज लेवल पर ले सकते हैं। और जो
मध्य प्रदेश में लगभग 70,000 से 76,000 समूह ऐसे हैं जो मिड डे मील्स चलाने का काम करते हैं, कार्यक्रम चलाने का काम करते हैं। उनको भी हम धीरे धीरे स्व सहायता समूह सशक्तिकरण का काम उनके साथ करेंगे, ताकि उनको भी एक मिड डे मील्स के अलावा वो बाकी भी अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की पूर्ति हेतु बैंक से लिंकेज उनका हो सके और उनके ओवरऑल जो आजीविका है वो सशक्त हो सके। इन 10 जिलों में जहां आजीविका योजना लागू है, 560 ग्राम संगठनों का गठन किया गया है। इन्हीं ग्राम संगठनों के माध्यम से समूहों को विभिन्न प्रकार के फंड लोन के रूप में दिए जाते हैं। समूह बनाने के 3 माह बाद 15,000 रुपए का रिवॉल्विंग फंड प्रति समूह छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए दिया जाता है। इसके बाद 50 से 60,000 रुपए की सामुदायिक निवेश निधि प्रति समूह और 15,000 रुपए का आपदा कोष प्रति समूह दिया जाता है। यही नहीं, समूह की आजीविका संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक लिंकेज भी करवाया जाता है, जब तक कि समूह गरीबी से बाहर ना जाए। मिशन का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक संसाधनों का निर्माण और उनके सशक्तिकरण के लिए समुदाय स्रोत व्यक्ति यानी सीआरपी की मदद ली जा रही है। अभी तक 2415 सीआरपी की पहचान की जा चुकी है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन आने के बाद में यहाँ पर जो आंध्रा का मॉडल हम लोग यहाँ एमपी में लाना चाह रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं कि महिलाएं उसमें समूह में जुड़े और जुड़ने के बाद में अपनी जो छोटी छोटी बचत है उसको बचाकर एक बड़े लेवल पर लेकर जाए, ताकि अपनी आजीविका वो लोग सुनिश्चित कर पाएँ और अपने बच्चों के लिए, अपने आगे आने वाले भविष्य के लिए कुछ प्लानिंग कर पाए। 10 जिलों में से 7 रिसोर्स ब्लॉक में आंध्र प्रदेश से प्रशिक्षित सीआरपी द्वारा कार्य किया जा रहा है। गांव के पाने के पहले गांव के घर घर के घूमने के, वो दीदियों को बुलाने के, दीदी बुलाओ और समूह में जुड़ने से फायदा होता बताओ। और दीदियाँ हफ्ता बैठक में 25-25 रुपया इकट्ठा करके आपको भविष्य में प्रशिक्षण दे, आपके भविष्य में कुछ फायदा होता है बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि स्व सहायता समूह सिर्फ महिलाओं को ही आगे बढ़ा रहा है। खुद हिसाब किताब देख रही इन महिलाओं को ये बात अक्सर कचोटती है कि वे ज्यादा क्यों नहीं पढ़ पाईं और अपनी इसी ललक को वे अपने बच्चों के मार्फत पूरा करना चाहती हैं। मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। अभी बहुत ज्यादा फीस आ रही, तो हमने जो मिशन से लिया कर्ज, मेरे बच्चे को मैंने बायोलॉजी का कोर्स दिलवाया और अच्छे पढ़ाई कर रहे। गांव के स्कूलों में बढ़ता बच्चों का रुझान एक बेहतर समाज का ही तो उदाहरण है। और अब तो वे पति परमेश्वर भी उनके काम की सराहना करने लगे हैं, जिन्हें अब तक महिलाओं के घर से बाहर निकलने में ही आपत्ति थी। मेरा पति शराब पी के आता था, मुझे मारपीट करता था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। बोली कि कहाँ है तेरी मीटिंग, कहाँ है, कैसा क्या, सब परेशान करते। तो मैडम जी ने बोला कि आप भी चलो, आपकी पत्नी को क्यों इतने परेशान करते, आप खुद देख के आओ। मेरा पति गया सर, तो उन्होंने बोला कि वाकई में मेरी औरत कुछ करती है। फिर मेरा पति नहीं रोका, फिर मैं भोपाल भी गई सर, मेरे पति ने कुछ नहीं बोला और मेरे लिए मिठाई भी लाया था। ये कई लोगों के लिए आश्चर्य का विषय हो सकता है कि इन स्व सहायता समूहों की कोई भी रकम कभी नहीं डूबती। इसका सबसे बड़ा कारण है सामाजिक दबाव, जो अपने सदस्यों को लगातार उधार ली गई रकम का सही उपयोग करने और उसे समय पर चुकाने के लिए प्रेरित करता है। हमने फसल के लिए लिए थे 5,000 रुपये, जिससे सोयाबीन के छिड़काव के लिए उसमें 3,000 की दवाई लेकर आए, दवाई भी छिड़काव की और 2,000 के इसमें खरपतवार करवाई। अच्छा। जिससे ये फसल हमारी अच्छी आई इस साल। और इसको कैसे लौटाओगे आप? हम इसे किस्त में 5-10,000 रुपये, 1,000 रुपये किस्त में लौटा देंगे वापस। गांव का ये बाजार स्व सहायता समूह की सफलता का एक उदाहरण है। इससे पहले अपनी 2 बीघा जमीन में पैदा हुआ अनाज शहर ले जाकर बेचना संभव नहीं हो पाता था। कीमत ही इतनी मिलती थी कि भाड़ा भी न निकले। लेकिन अब ये थोड़ा सा अनाज इसी स्थानीय बाजार में खप जाता है। न कोई बिचौलिया, न कोई शोषण। इस बाजार पर नियंत्रण है गांव से स्व सहायता समूह का।
इस बाजार की हर दुकान से लिया गया 10 रुपया समूह के फंड का काम करता है। ये फंड अपने किसी भी सदस्य को सम्मान का हक दिला सकता है। हर वर्ग की महिला इन समूहों की सदस्य है। इससे पहले सिर्फ बीपीएल परिवार ही स्वसहायता समूहों का निर्माण कर सकते थे। ग्रामीण इलाकों में जहां रोजगार, उद्यम और आर्थिक विकास के उस तरह के साधन नहीं थे, एक बेहतर मार्केटिंग नहीं थी, इस योजना के माध्यम से बैंक फाइनेंस अपने खुद की बचत और उस बचत को एक बेहतर रूप में आर्थिक प्रगति के रूप में रेखांकित किया जा रहा है और इसके सार्थक परिणाम प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। NRLM के द्वारा बनाए गए 4 नए वर्गों गरीब, अति गरीब, संपन्न और अति संपन्न की सहायता से इसका लाभ सभी तक पहुंच रहा है। खास बात यह है कि इन वर्गों के अंतर्गत आने वाले हितग्राहियों का चयन अध्यक्षा की मौजूदगी में पूरी ग्राम सभा मिलकर करती है। ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों की समस्याओं का निराकरण भी किया जाता है और इस तरह ग्राम सभा खुद अपने विकास के पैमाने तय कर रही है। सोमा भारत आली, लाड़की बाई मरिया, मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन हर रोज नित नई गाथाएं लिख रहा है। ये गाथाएं हैं सशक्तिकरण की, सम्मान की और संपन्नता की।